टोकनियों की दौड़ में महिलाओं की रेस का मजा ले रहे हैं ये गांव के बूढ़े। महिलाओं की खेल प्रतियोगिताओं के सहारे 27 गांवों का खाना और खेलना एक साथ। क्या खुशीराम भारतीय की यह पहल सच में सामाजिक ताने बाने को ठीक कर सकती है? गोहाना उपमंडल के गांव बुसाना में शुक्रवार को एक अनोखे कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के 27 गांवों के लोगों ने मिलकर एक साथ सामूहिक भोज किया और महिलाओं की खेल प्रतियोगिताओं ने कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए। इस दौरान न केवल सांस्कृतिक कार्यक्रमों की छटा बिखेरी, बल्कि मटका दौड़ में महिलाओं का जोश देखकर लग रहा था वे भी सार्वजनिक स्थानों पर अपनी ताकत दिखाने का मादा रखती है। कार्यक्रम में दूर दराज से सामाजिक गणमान्य लोगों की हाजिरी भी अच्छी खासी रही। इस दौरान खुशीराम भारतीय ने क्या कहा, देखिए बुसाना से सारिका की रिपोर्ट। गांव बुसाना में है, एक कार्यक्रम है, सारी ही महिलाएं आई हुई है। मुझे नहीं पता क्या कार्यक्रम है। राजकुमार सीमार है सामाजिक कार्यकर्ता, उन्होंने मुझे इनवाइट किया तो हम देख रहे थे यहाँ क्या क्या कार्यक्रम होगा, आयोजक कौन है। ऐसे ऐसे पोस्टर लगे हुए हैं, ऐसा लगता है मुझे जिन्होंने ज्यादा जल्दी से मतलब अभी हाल ही में ज्वाइनिंग किया है, कहीं ऑफिसर है कहीं पुलिस वाले हैं। तो कार्यक्रम को जानने के लिए जो ओनर है मेरे साथ है, मैं उनका नाम वगैरह मुझे कुछ नहीं पता, पूछ लेते हैं। वैसे आपका नाम क्या पहले बताएंगे? मेरा नाम है जी खुशीराम भारतीय। खुशीराम भारतीय। तो मतलब क्या चलाते हैं आप, जो आज आपने इतना बेहतर प्रोग्राम, इतनी भीड़, यहाँ पूरा गांव और गुहांड उठ के आ गया, क्या कार्यक्रम है ये सम्मेलन है जी बूढ़ी माता के नाम पे। अच्छा, ये हर साल मनाया जाता है। ये हमारा 7वां महासम्मेलन है। ठीक है। इसको 27 गांव मिल करके कर रहे हैं। 27 गाँव इसी एरिया के? इसी एरिया। तो इन 27 गाँव को जोड़ा कब और कैसे जोड़ा आपने? एक हमारा ग्रामीण विकास सर्वजातीय भाईचारा समिति के नाम से संगठन है। ठीक है। जिसके बैनर के नीचे हम काम कर रहे हैं। पहले हम 12 गाँव का भाईचारा मिलकर उस बैनर पे काम कर रहा था। ठीक है। पिछले ही साल जैसे जैसे हमारा संगठन बढ़ता गया तो आसपास के 27 गांव हमसे जुड़ने के लिए तैयार थे, तो हम भी पीछे नहीं हटे थे। तो 12 के 12 गांव ने फैसला लिया भाई आसपास के 27 गांव मिलकर कर इस संगठन को अच्छे से चलाएंगे। मतलब असली जो वास्तव में मकसद क्या है इन लोगों को जोड़ने का? ये तो जी हमारे संगठन के नाम से ही समझ में आ जाता है कि ग्रामीण विकास सर्वजातीय भाईचारा समिति, भाई ना तो जात पात हो और सिर्फ समाज के मुद्दे की बात हो, ना कोई राजनीति हो, और इसमें वही लोग मिले, क्योंकि इस धरती पर सिर्फ 2 ही तरह के लोग हैं। एक जो अपना भला चाह के दूसरे का बुरा चाहेगा, एक दूसरे का भला चाह के अपना बुरा बेशक हो जाए। एक मुद्दे की बात कर रहे थे, मुद्दा क्या है? आप कह रहे थे ना कि भाई एक मुद्दा है, ये मुद्दा क्या है? मुद्दा तो जी हमारा कुछ भी नहीं है, सिर्फ समाज की बातें को लेके आगे बढ़ना है, यही मुद्दा है हमारा। इसके अलावा तो कोई मुद्दा ही नहीं है। अच्छा, कुछ खेल प्रतियोगिताएं भी कराई जाती? हाँ, खेल प्रतियोगिता हर बार होती है हमारी। पिछली बार भी हमारी हुई थी, इस बार भी हमारी मटका रेस और रस्सा खिंचाई है, जो प्रत्येक गांव की प्रत्येक टीम को 1st, 2nd, 3rd इनाम दिया जाएगा। वो सिर्फ उनको मोटिवेट करने के लिए है, इकट्ठा करने के लिए। जैसे स्कूल में बच्चे पढ़ते थे जिसमें कोई जातिवाद धर्मवाद नहीं होता, वैसे ही हम पढ़ तो नहीं सकते, तो हम इकट्ठे खेल जरूर सकते, खास जरूर सकते हैं। एक ऐसा महासम्मेलन इस रूप में बनाया कि इस जो धर्म है, जात है, उससे दूर हटके तो हम इकट्ठे खेलेंगे, इकट्ठे खाएंगे तो ऑटोमेटिकली दूर हट जाएंगे। बिल्कुल, बहुत बड़ा संदेश है। अगर कोई सोच रहा हो और इस वीडियो को या इनके बयान को जो कोई समझ रहा हो, तो ये बहुत बड़ी बात है कि भाईचारे को एकत्रित करने के लिए स्कूल से बाहर जब एक नया जीवन शुरू हो जाता है इंसान को, तो उनको एक साथ जोड़ें, एक साथ खाएं, एक साथ खेलें। तो अगर ये संदेश दूर दूर तक जाता है तो शायद इनका मकसद में भी ये कामयाब होंगे। आज जिस तरह से सामाजिक स्ट्रक्चर में कुछ मतभेद आ गए हैं, वैचारिक मतभेद तो होते हैं, वैसे बहुत मतभेद आ गए हैं, तो जातियों के बंधन को तोड़ना है और आगे बढ़ना, तो समाज को एक माला में पिरोने के लिए खुशीराम भारतीय ने जो शुरुआत की है, शायद उसमें हम सबको आहुति डालनी चाहिए। अभी थोड़ी सी देर में इनकी जो प्रतियोगिता शुरू होती है उनका मजा लीजिए और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।